नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ आगे वाले वीडियो में चलते हैं, जिसमें हम लोग को सीखना है संख्या के बारे में। कैसे संख्या निकाली जाती है। कोई संख्या किसी में कुछ जोड़ने से उसके अंक बदल जाते हैं और वो प्राप्त संख्या होती है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसका जो लगाने का तरीका होता है वो बहुत लेंथी होता है, लेकिन आज हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कैसे हम इसमें संख्या फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं और आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन सीधा लाइव क्लासेस के लिए हम लोग भी व्यवस्था में हैं और ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा आपके सुविधा के लिए। घर पे बैठकर आप इस लॉकडाउन का आप सदुपयोग करें, आप पढ़ते रहें और जाहिर सी बात है इसमें आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कैसे इसमें संबंधित सवाल आता है। जैसे कोई 2 अंकों वाली संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या होती है, 2 अंकों की कोई संख्या होती है, कुछ भी हो सकती है वो, आपको पता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। बहुत सी संख्याएं होती हैं, 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी 2 अंकों वाली होती हैं। ठीक, तो इसलिए 2 अंकों वाली कोई भी संख्या है, सपोज करिए 2 अंकों वाली संख्या हम 35 यानी 35 मान लेते हैं। ठीक, अगर कोई 2 अंकों वाली संख्या है 35, अब उस 35 में हम अगर क्या जोड़ दें, कुछ जोड़ दें कि इसका अंक परस्पर बदल जाए, और वो बदल क्या जाएगा, 53 हो जाएगा ना। अगर इस 35 में हम क्या जोड़ दें, 18 जोड़ दें, 18 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अर्थात संख्या के अंक परस्पर बदल जाएंगे। इकाई का अंक दहाई बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई बन जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो यही हम लोग को सीखना है। यहाँ हम लोग देखो संख्या पता थी, अब संख्या पता थी, इसमें 18 जोड़ दिया तो संख्या हो गई 53 हो गई, संख्या के अंक बदल गए। जबकि हम लोगों में सवाल में ये नहीं देता है, सवाल में ये नहीं देगा, सवाल में आपको सिर्फ क्या देता है, क्या जोड़ा जाता है ये आपको बताएगा, क्या जोड़ा जा रहा है। जैसे 18 जोड़ा जा रहा है तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, वो आपको बताएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी जोड़ा जाता है या कभी कभी घटाया भी जाता है, जरूरी नहीं जोड़ा जाए। जैसे देखिए 35 में अगर आप 18 जोड़ देंगे तो संख्या के अंक बदल जाएंगे, 53 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम 53 में 18 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं होता है कि किसी संख्या में कोई अंक जोड़ने से ही अंक बदले, जो यहाँ पे घटाने पर भी अंक बदल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ भी घटाया जा सकता है, जैसे 18 जोड़ा भी जा सकता है, 18 घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे इसमें हम लोग को जो जोड़ा या घटाया जाएगा, जो भी इसमें जोड़ा या घटाया जाता है वो हमेशा 9 का गुणज होता है। क्या होता है, 9 का गुणज होता है, 9 का गुणज होता है, यानी 9 से विभाजित होता है। इसका रीज़न क्या है, इस सदैव अगर कोई भी संख्या होगी वो अगर उसमें कुछ जोड़ने से उसका अंक बदलता है तो वो सदैव 9 का ही गुणज होगा। ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी जोड़ दिया जाए और वो 9 का गुणज ना हो और संख्या का अंक बदल जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए जो भी होगा वो 9 का गुणज होगा, क्योंकि इसमें इसका रीज़न एक चीज़ और है, क्योंकि देखा जाए तो 1 और 1 के अंक पलटने से इसको कहते हैं 10, 0, 1 और 10, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 9 का ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या में 9 या उसका गुणज जोड़ने से संख्या का अंक यानी इकाई का दहाई बन जाता है और दहाई का इकाई बन जाता है। क्लियर हुआ है ना। तो यही चीज़ें हम लोग को आपको यहाँ समझना है कि वो क्या होगा,
वो हमारे लिए 9 का ही गुणज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे। तो जो जोड़ा या घटाया जाएगा उसको हम 9 से विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने पे उसका भागफल आएगा ना, भागफल आएगा। भागफल जो भी आएगा वो जो 2 अंकों वाली संख्या आप ढूंढ रहे हो वो अंकों का अंतर होगा। क्या होगा? अंकों का अंतर होगा, यानी 2 अंकी संख्या के अंकों का अंतर होगा। जो अंक आप ढूंढ रहे हो वो 2 अंकी संख्या के अंकों का अंतर होगा। तो यहाँ पे जैसे इसमें हम 18 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 से भाग देंगे 18 में तो भागफल क्या आएगा? 2 आएगा। अब जो 2 है ना, ये जो भी संख्या होगी उसके अंकों का अंतर है। जैसे देखिए आपने 35 में 18 जोड़ा था तो अंक बदला था। देखिए 35 के अंकों का योग अंतर 2 ही है, 3 और 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 ही का है। जो भी संख्या होगी जो जोड़ा या घटाया जाएगा, या अगर आप 53 देखिए, 53 में 18 आप घटाएंगे तो अंक बदलेगा, और 53 के अंकों में भी अंतर कितने का है? 2 ही का है। तो इसका जो भागफल आएगा ये 2 ही होगा। इसका 2 अंतर जो भागफल आएगा वो उसका अंतर ही होगा। ठीक, समझ में आया? अब चलिए देखिए, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका गुणज ही होता है। तो यहीं से हम लोग सवाल लगाते हैं। और अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल हमने 53 लिया था तो हम लोग में सवाल क्या देगा? ये 53 जो 35 जो दे रहा था ये 35 नहीं देगा। अब सवाल में कुछ तो देगा, तो हम लोगों को संख्या नहीं देता, संख्या के अंकों का योग देता है, अंकों का योग देता है। और 35 में अंकों का योग कितना है? 3 और 5 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। यानी अंकों का योग कितना होगा? 8 होगा। तो हमने सवाल में कहेगा कि अंकों का योग 8 है और संख्या के अंकों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। अंकों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। क्यों, कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो तब सवाल में कहेगा कि 18 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से 18 जोड़ने से अंकों का अंतर आ जाएगा। तो 18 जोड़ने पे अंकों का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम अंकों का अंतर निकाल लेंगे। कई परीक्षाओं में यही सवाल पूछा जाता है, अंकों का अंतर ही पूछा जाता है। तो यहाँ से आप अंकों का अंतर निकाल लेंगे और अंकों का योग दिया है। अब संख्या निकालना होगा। देखो ऐसे आएगा 35, तो संख्या अगर आपको आएगा तो दोनों का योग और अंतर जो मिला है इसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें 1 अंक मिल जाएगा 2 अंकी संख्या में। और एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो दूसरा अंक मिलेगा। जोड़ेंगे तो 10 और 10 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। घटाएंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। यानी जो संख्या हम ढूंढ रहे हैं वो या तो 3 और 5 है और या तो 5 और 3 है। ठीक, तो 5 या 3 यानी 35 होगी या तो 53 होगी। वो जो 2 अंकी संख्या आप ढूंढ रहे हैं वो 35 या तो 53। अब हम देखेंगे जोड़ा जा रहा है, अगर जोड़ा जा रहा है तो 35 होगी और घटाया जा रहा है यहाँ पे तो 53 होगी। यही इसका टॉपिक है, यही इतना इसको समझना है। जब इसको आप अभ्यास करेंगे क्वेश्चन में बहुत आसानी तरीके से लगेगा। जैसे हम इस पे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? आप चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कोई 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 12 है, संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, योग आपको देखो पता है, हमने बताया था ना, योग आपको पता है। योग कितना है? 12 है। ठीक, और अंतर हम लोग निकाल लेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे? क्या जोड़ने पे क्या हो रहा है? 36 जोड़ रहा है ना, तो 36 जोड़ रहा है तो 36 में हम 9 से भाग दे देंगे, तो 9 चौक 36, यानी क्या आ जाएगा? भागफल 4 आ जाएगा। अंतर कितने का है? 4 का है। योग कितने का है? 12 का है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 1 अंक मिल जाएगा, और दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। यानी वो संख्या या तो 4 8 48 है या तो 84 है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे जानेंगे हम लोग कि 84 होगा कि 48 होगा।
ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, जोड़ने पे कह रहा है ना, अगर जोड़ने पे जोड़ने पे संख्या के अंक बदलते हैं तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। यानी हमारे लिए संख्या क्या हो जाएगी? 48। उत्तर क्या हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, योग दिया ही रहेगा, अंतर आप निकाल लेंगे और अंतर निकाल के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी होता है, आप किसी और अन्य वीडियो में देखिएगा या कहीं भी देखिएगा या इसका किताबों में सलूशन देखिएगा तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन आप बहुत आसान तरीके और बहुत जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, इसके और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 15 है, संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या क्या होगी? तो योग आपको पता ही है, योग कितना है? 15 है। और अंतर कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे ना, 9 से भाग देंगे उसमें, 27 में 9 से भाग दिया तो कितना आया? 3। भागफल 3 आया। अब यहाँ अंतर 3 है, योग क्या है? यानी हम लोग यहाँ से तरीका भी लगा सकते हैं, ऑप्शन भी चेक करना चाहते हैं। ऐसी संख्या होगी जिसके अंकों का अंतर 3 का होगा, तो देखिए ये उत्तर नहीं हो सकता, इसमें अंतर 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है। ठीक है। अब देखो ट्रिक ही लगाना चाहो ऑप्शन से तो लगा सकते हो, यहीं से कुछ करना ही नहीं। तो जिसके अंकों, जो ही संख्या उत्तर होगी जिसके अंकों का अंतर 3 होगा, तो इसमें दोनों तो है नहीं, यही दोनों में है, 3 ही दोनों में से हो सकता है। अब देखो अगर ट्रिक ही लगाना चाहते हो तो जोड़ने पे कह रहा है ना, तो जोड़ने पे अगर जोड़ा जाएगा तो जो भी इसका ऑप्शन होगा दोनों में, देखिए दोनों का उल्टा ही लिखा गया है, तो जो भी संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी। 96 बड़ी है, 69 छोटी है, जिसका उत्तर 69 है। वैसे लगा सकते हो ट्रिक से। अगर आपको ऑप्शन से लगाना है तो बहुत आसान से लगा सकते हो, समझना है बस। और बेस अगर लगाना पड़ेगा कैसे होगा कौन सा, तो देख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 18, देखिए अब डायरेक्टली कर रहे हैं, 15 3, 18 को 2 से भाग दिया तो 9 आया, और 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी संख्या क्या होगी? 6 9 या फिर 9 69 या फिर 96। जोड़ने पे कह रहा है इसलिए 69। ऑप्शन नंबर समझ में आया? बहुत आसान तरीका है। ऐसा आपको ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि देखकर तुरंत जवाब देंगे आप, आपको एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए अगला, देखिए अब देखिए दूसरा टाइप में सवाल देता है। ये सब किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसका 2018 के सुपर टेट में भी पूछा गया था ये सवाल। 2 अंकी संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। देखो 54 घटाने को कह रहा ना, तो 54 को हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, 6 आएगा, भागफल 6 आएगा। भागफल क्या आएगा? 6 आएगा। यानी हमारा उत्तर जो भी होगा, यानी 2 अंकी संख्या के अंकों में जो भी अंतर 6 का होगा वही उत्तर सही है। देखिए इसमें 4 का है, इसमें भी 4 का, गलत। इसमें 6 का है, इसमें भी 6 का है, तो दोनों को ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से देखिए अब कौन सा सही होगा? घटाने पे कह रहा है, इसलिए हमारा उत्तर ये सही होगा, बड़ी संख्या। ठीक, घटाने पे कहेगा तो बड़ी संख्या। अब देखिए अगर लगाना भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर जान ही गए हो ना। अब इसमें कह रहा है कोई 2 अंकी संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अगर इकाई 1 होगी दहाई 3 होगी, इकाई 2 होगी दहाई 6 होगी, इकाई 3 होगी तो दहाई 9 होगी। ये 3 संख्या है। अब देखिए जिसमें अंतर 6 का होगा, इसमें अंतर 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें 6 का है, इसलिए उत्तर सही क्या होगा? ठीक, क्लियर हुआ? बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत जल्दी इसका उत्तर देखेंगे। बस सारा आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको समझिए, इसका नोट्स बनाइए, इम्प्लीमेंट करिए, एग्जाम सवालों में आपको बिल्कुल सही मिलेगा। देखिए अगला, देखिए 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि संख्या में 27 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। फिर वही योग दिया है, अंतर यानी कितना हो जाएगा? योग है 11, अंतर कितना हो जाएगा? 3 ना, 9 को 3 27 भाग देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 11 2 14 ना, 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7,
11 में से 3 घटा के 2 से भाग दे देंगे, 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, संख्या क्या होगी 74 या फिर 47 ना, घटाने पे रहा ना, इसलिए क्या होगी 74, ऑप्शन नंबर बी। कितना समय लगा, बहुत जल्दी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का, आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से वीडियो देखते होंगे तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। क्लियर हुआ, लगा लेंगे ना इस तरह के सवाल। कोई दिक्कत हो बताइए, कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट करिए, लगा लेंगे ना। एग्जाम्पल आप लोग ढूंढिए कुछ एक्सरसाइज, नहीं तो हम अब PDF बनाएंगे और आपको बहुत जल्द एक्सरसाइज भी देते रहेंगे, ठीक है ना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ईमानदारी से घर पे पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हमें भाजक ढूंढना होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसे सवालों का जवाब फिक्स होता है, जैसे कहते नहीं पता है तो लगा लेंगे, बस इसको समझना है। देखिए कह रहा है कोई 2 अंकी संख्या के अंकों को 2 बार लिखकर 4 अंकी संख्या बनाई जाए। कोई भी 2 अंक संख्या ले लीजिए, उसको 2 बार लिखिए, 4 अंक संख्या बनाइए। तो कह रहा है इस तरह प्राप्त जो संख्या है, जैसे देखिए उदाहरण भी दिया उसने, उदाहरण में देखिए क्या दिया है, कह रहा है 37 37, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 25 25 25 2 बार लिखिए, ठीक, तो 4 अंक की संख्या बन गई, ठीक। कुछ भी हो जाएगा, 51 51 2 बार लिखिए, देखिए 4 अंक की संख्या बन गई। तो ऐसी संख्या सदैव कौन सी संख्या से विभाज्य होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नोट्स करके इसको लिख लीजिए। ऐसे भाजक फिक्स होते हैं, ऐसे भाजक फिक्स होते हैं, इनका भाजक फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो होता है 101 या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये फिक्स है, ऐसी कोई भी संख्या होगी वो सदैव 101 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर इसको हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। क्लियर हुआ। इस तरह के सवाल कुछ भी हो वो सदैव डिवाइड हो जाएगा, किससे, 101 से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है 3 टाइप के सवाल बनते हैं। देखिए अगला आगे कह रहा है एक 3 अंकी संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकी संख्या बनाई जाती है। 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखकर 6 अंकी, जैसे देखिए लिखा है 254 254, 721 721, 2 बार लिखा ना, 2 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनेगी। 3 अंकों की 2 बार लिखेंगे 6 ही बन जाएगी। ऐसी संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी, तो होती है 1001 से। किससे होती है, 1001 से। ये ऑप्शन नंबर ए, सदैव 1001 से विभाज्य होगी। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए ये 3 अंकी संख्या के लिए 1001 और 2 अंकी संख्या के लिए 101। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं, एक सवाल और इस पे है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोई किसी संख्या में दो अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या से जोड़ा जाए तो इस तरह प्राप्त संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगी। कह रहा है कोई 2 अंकी संख्या है, ठीक। तो जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं 46, कोई 2 अंकी संख्या 46 ले लिया। कह रहा है इसके अंक बदल दीजिए तो हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जो प्राप्त होगा वो कह रहा है सदैव कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110। ठीक, तो ऐसी संख्या में ध्यान रखिएगा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो इसका जो उत्तर बनता है वो 1 और 1 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। यानी जो भी संख्या होगी वो किससे, जो भी संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी, सदैव किससे विभाजित होगी, 11 से। चाहे देख लीजिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देख ले सकते हैं आप। जैसे देखिए 57 को उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 7 5 12 1 13, 132 ना, और 132 किससे कट जाएगा, 11 से विभाज्य होगा। इसलिए ये सब सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको किताबों में बहुत रेयर केस में मिलते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस तरह के सवाल का उत्तर जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, वीडियो को है आप पूरा देखिएगा, इस पे समझिएगा और इसको आप नोट्स भी बनाते चलिएगा।
ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे स्टडी बराबर करते रहिए, क्योंकि अभी आपको ध्यान कि इस एग्ज़ाम जो आ रहे हैं वो अपने निश्चित समय पे होते रहेंगे, इसलिए पढ़ाई में ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा और आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। धन्यवाद।